जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, बस यह करना होगा, जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख दर्द ना हो, लेकिन बहुत व्यक्ति इस तरह के रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, जिनके जीवन में दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो उनसे अछूते रहते हैं। उन्हें दुख दर्द होते हुए भी और वह उनसे अलग रहते हैं, अछूते रहते हैं और दुख दर्द उनको छूते नहीं हैं, उनके पास फटकते नहीं हैं। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि इनके जीवन में बहुत दर्द है, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में दुख दर्द होता नहीं है। यह बिल्कुल 100% सत्य है। बहुत लोग इस तरह के हैं, सामने वालों को, परिवार वालों को, समाज वालों को उनके जीवन में कष्ट नज़र आते हैं, दुख नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर दुखों के लिए, कष्टों के लिए लवलेस भी जगह नहीं होती है, बिल्कुल जगह होती नहीं है। और वह अपने दुखों के लिए, कष्टों के लिए, दर्दों के लिए, परेशानियों के लिए वह अपने अंदर खाली जगह रखते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे दुख तकलीफ के लिए उनके अंदर जगह रहती ही नहीं है। भक्तों, आप सोच रहे होंगे सुनते सुनते कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे दुख तकलीफ होते हुए भी और महसूस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है। जो भगवान के भक्त हैं, जो रात दिन निरंतर भगवान का भजन कीर्तन मनन ध्यान साधना करते रहते हैं, जो एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को, उस मालिक को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बनाने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले, हर जगह कण कण में विद्यमान रहने वाले उस सर्वशक्तिमान को जिन्होंने जान लिया है और जो जानने के बाद में उसे भूलते ही नहीं। और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो उस अंतर्यामी को नहीं जानता है। वह दिखता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति उसे महसूस करता है। कोई भी इंसान अगर कोई गलत कार्य करने के लिए सोचता है या प्रयास करता है, तो अंदर से मन के द्वारा आवाज़ आती है, ये काम ठीक नहीं है, ये काम मत करो। लेकिन इंसान इतना घुल मिल गया है इस संसार के कार्यों में, अपने सम्मान के लिए, अपने बलिदान के लिए कभी सोचता ही नहीं है। वह सोचता है मेरे पास ज़्यादा धन होना चाहिए, ज़्यादा मेरे पास सम्मान होना चाहिए, यश होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। और जो इन चीज़ों में लिप्त रहता है, ये सब माया है। इन चीज़ों में जो लिप्त रहता है उनको दुख और कष्ट तकलीफ होती ही है, लेकिन जो इनको एक औपचारिकता के रूप में निभाता है, यह समझता है यह आज है, कल नहीं होगा। और जो सदा रहने वाली वस्तु को, जो सदा जो भी चीज़ है, जो काम हमें करना चाहिए, जो सदा से था, है और रहेगा, उस परमात्मा को,
उस अंतर्यामी को, उस मालिक को जो हर समय याद रखेगा, उसे तो दुख दर्द कभी छू ही नहीं सकता। वास्तव में हमारे जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो ऋषि मुनियों हैं, वो अपने दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए इस माया से लिपटते ही नहीं हैं। सारे कार्य करते हैं, लेकिन वह उनके साथ आसक्ति नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैंने जो भोग बनाए हैं उन भोगों को भोगो, लेकिन उनमें आसक्त ना हो, क्योंकि आसक्ति एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे लिपट जाती है और लिपटने के बाद में फिर वो जल्दी से छूटती नहीं है। आसक्ति हम संसार के साथ करते हैं, विषयों भोगों के साथ करते हैं, लेकिन राम नाम के साथ नहीं। अगर वो जो आसक्ति हम संसार के लिए करते हैं और जो हमसे छूट जाती हैं, ज़बरदस्ती छुटा दी जाती हैं, जो वस्तुएं जिनके लिए हम आसक्ति रखते हैं, अगर वो आसक्ति हम राम नाम में उस अंतर्यामी परमात्मा के साथ अगर उस आसक्ति को जोड़ दें, तो हमें दुख और कष्टों का लवलेश भी हो ही नहीं सकता। इसमें कोई संशय नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखें, केवल सुनने से कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिकल करें, आसक्ति करें, तो केवल और केवल राम नाम में, उस भगवान में, उस परमात्मा अल्लाह गॉड में, उस सर्वशक्तिमान में, फिर देखें आपको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, आपको कोई दर्द हो नहीं सकता, आपको कोई परेशानी आ नहीं सकती, आपको कोई भी किसी भी तरह से विचलित कर नहीं सकता है। तो भक्तों, हम आशा करते हैं ये आपने ध्यान से सुना होगा। आप अपने दुखों को, दर्दों को दूर करना चाहते हैं तो बस आसक्ति करो, तो केवल परमात्मा के नाम में और परमात्मा में, तो आपको कभी कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई तकलीफ हो नहीं सकती है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री